बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अभी सुबह हो चुकी है और जो ना हम आगे हमारी अभी तैयारी है सेवन शरीफ की तरफ। तो फ्रेंड्स हम वापसी के लिए सफ़र पर रवाना हो चुके हैं। बस थोड़े ही किलोमीटर आगे हमें एक फिर और ज़ियारत गाह है जिसको बाग़ मौला अली बोलते हैं, जहाँ पे हम एक चश्मे की आप लोगों को ज़ियारत करवाएंगे। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं चश्मा बाग़ अली। यहाँ पे एक छोटा सा बाग़ भी है, लेकिन हमारे टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम वहाँ नहीं जा सकते। पहले तो यहाँ पे बहुत रास्ता ख़राब था, लेकिन अब रास्ता बन गया है। जब हम लास्ट टाइम आए थे तो यहाँ पे पैदल आना पड़ता था, लेकिन अब रोड बन चुका है। अब आप अपनी गाड़ी के साथ आके इस नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। मौला अली का चश्मा न सिर्फ अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से मशहूर है, बल्कि यहाँ की फ़िज़ा में एक अजीब सैर अंगेज़ है। जैसे ही आप यहाँ कदम रखेंगे दिल को सुकून मिलता है और रूह को एक ताजगी का एहसास होता है। ये वो मुकाम है जहाँ कुदरत की नरम सरगोशियाँ और तारीख़ की गवाहियाँ एक साथ मिलती हैं। यहाँ के पानी की ठंडक और इसकी रवानी हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी में हर लम्हा एक नेमत है। और इस चश्मे की मैं आपको एक और ख़ासियत बताता चलूँ कि इसका पानी गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। चश्मे की खामोशी से निकलकर खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे और हल्की हल्की बारिश का मज़ा लेते हुए हम रवाना हुए कलंदर शहबाज की तरफ। इस रास्ते पर कुदरत के अनमोल नज़ारे हमारे हमराह होते हैं। पहाड़ों की बाहों में छुपी हुई वादियाँ, दरख्तों की सरसराहट और हल्की हल्की बारिश के साथ हवा का झोंका दिल को मसरूर कर देता है। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुके हैं अहमद शाह सुल्तान की मज़ार पे। यहाँ पे हज़ारों लोग अभी आगे लाहौर की तरफ जाने के लिए तैयार बैठे हुए थे, लेकिन हमारी वापसी थी। हम अभी आगे जाएंगे इस मज़ार से होते हुए कलंदर शहबाज की मज़ार पर। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं सेवन शरीफ। कलंदर शहबाज के उर्स का मेला न सिर्फ एक रूहानी और सकाफ़ती तकरीब है, बल्कि ये सिंध के हुनरमंदों, ताजरों और ज़ायरीन के लिए एक यादगार मौका होता है। यहाँ ख़रीदी जाने वाली चीज़ें सिर्फ आम अशिया नहीं, बल्कि अक़ीदतमंद और सकाफ़त की निशानियाँ होती हैं, जो हर ज़ायरीन अपने दिल के करीब रखता है। फ्रेंड्स हज़रत लाल शहबाज कलंदर का असल नाम सैयद उस्मान मरवंदी था
आपका ताल्लुक़ सैयद घराने से था। आप यानी हुस्नी या हुसैनी सादात में से थे। बाज़ रवायत के मुताबिक आपका शजर नसब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मिलता है। आपके वालिद सैयद इब्राहिम कबीरुद्दीन भी इल्म और रूहानियत से मालामाल थे। आपके ख़ानदान को इल्मी और रूहानी मुकाम हासिल था। यही वजह थी कि आपको बचपन में ही दीनी तालीम दी गई। लाल शहबाज कलंदर ने इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की, लेकिन बाद में उन्होंने वस्ती एशिया, ईरान, इराक़ और हिंदुस्तान के कई बड़े बुज़ुर्गों से फैज़ हासिल किया। कहा जाता है कि आपने बचपन में ही कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था और कई उलूम में महारत हासिल की थी, जिनमें तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह और फ़लसफ़ा शामिल है। हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों का सफ़र किया, जहाँ आपने दीगर मशहूर सूफ़िया इकराम जैसे कि हज़रत बाबा फ़रीदगंज शकर, हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी और हज़रत जलालुद्दीन सुर्ख पोश बुखारी से मुलाकात की। आप सिंध में सेवन शरीफ के मुकाम पर पुरसकूनत पजीर हुए और इलाके में हिंदुओं और मुसलमानों का मेल जोल था, और आपकी तालीमात ने यहाँ के लोगों पर गहरा असर छोड़ा और आपने मोहब्बत, रवादारी और इंसानियत का दर्स दिया, जिसके नतीजे में बेशुमार लोग इस्लाम की तरफ राग़िब हुए। आपको लाल कहने की वजह यह भी थी कि आप हमेशा सुर्ख रंग का लिबास पहनते थे। शहबाज का लक़ब इसलिए मिला क्योंकि आप एक रूहानी परवाज़ की बुलंद मुकाम पर थे, और कलंदर इसलिए बोला जाता है कि आप दरवेशी के आला मुकाम पे फाइज थे। हज़रत लाल शहबाज कलंदर की मज़ार बरे सगीर के सबसे मशहूर रूहानी मराकज़ में से एक है, जहां हर साल लाखों ज़ायरीन हाज़िर होते हैं। इस मज़ार की एक मुनफरद खुसूसियत इसका सोने का दरवाज़ा है, जो ना सिर्फ अकीदत की अलामत है बल्कि एक तारीख़ी हैसियत भी रखता है। ये दरवाज़ा आम दरवाज़ों की तरह नहीं, बल्कि ये खालिस सोने से तैयार किया गया है। ये खुसूस तोहफ़ा ईरान के साबिक़ सदर मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी की जानिब से हज़रत लाल शहबाज कलंदर की दरबार को पेश किया गया था। तो फ्रेंड्स, कलंदर शहबाज की ज़ियारत के बाद अब हमारी वापसी होती है रानीपुर की तरफ। पाकिस्तान के सूबा सिंध में वाकई रानीपुर का कस्बा तारीख़ी और सकाफ़ती लिहाज से एक अहम मकाम रखता है। यहाँ एक नुमाया जगह वादी ज़हरा है, जो अपने रूहानी और सकाफ़ती सरगर्मियों के लिए मशहूर है। वादी ज़हरा रानीपुर में वाकई एक मारूफ मुकाम है, जहाँ मजहबी और सकाफ़ती तकरीबात मुनक़िद की जाती हैं। ये जगह अहले बैत से मोहब्बत करने वालों के लिए खुसूसी अहमियत रखती है। वादी ज़हरा में शबीह रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी मौजूद है, जहाँ ज़ायरीन आकर अपनी अकीदत का इज़हार करते हैं। मुहर्रमुल हराम और दीगर मौक़े पर यहाँ मजालिस मुनक़िद की जाती हैं, जहाँ उलमा और ज़ाकिरीन वाक़े करबला और अहले बैत की तालीमात पर रोशनी डालते हैं। इसके अलावा मुल्क भर के मारूफ नुआ खान यहाँ आकर अपने फ़न का मुज़ाहरा करते हैं, जिससे अकीदतमंदों के लिए दिलों में अहले बैत की मोहब्बत मज़ीद बढ़ती है। फ्रेंड्स, वादी ज़हरा की ज़ियारत के बाद अब हमारी रवानगी होती है अपनी शहर पन्नो आकिल की तरफ। पन्नो आकिल से रानीपुर का फासला तो 2 घंटे का है, लेकिन हम 48 घंटे से थके हुए थे और हमें ऐसे लग रहा था जैसे 10 घंटे हो गए हों। फ्रेंड्स, ये हमारा पन्नो आकिल से लाहौर तक के सफ़र का आखिरी पार्ट था। 3 पार्ट का पहले हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसका मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा उसका लिंक। तो वीडियो आप लोगों को किस तरह का लगा, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा।
इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।